हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी 24 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टेक्निक से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें आज हमारा 24 अगस्त का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर है ये, और उसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल ईजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है पाई चार्ट से रिलेटेड। देखो, पाई चार्ट का अध्ययन करें, किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाला खर्च, ये एक खर्च बताया गया है जो पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपये है। तो पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा? देखिए, पुस्तक के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए, दी गई संख्या हमारी किस रूप की है? मुद्रण लागत की दी गई संख्या है यहाँ पर 40,200 रुपये, और हमारा क्वेश्चन में परसेंट के अकॉर्डिंग मुद्रण लागत है 20%। तो देखिए 20% के बराबर हो गया जी। हमसे पूछा है पुस्तक के प्रचार पर कितना खर्च आएगा प्रचार पर। तो हमारा प्रचार है यहाँ पर 10%, तो इसका 10% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमारा खर्च आ जाएगा कितना खर्च। चलिए देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम कटिंग करते हैं। 2 से मैंने और 10 से मैंने इसको काटा, 10 दूनी 20, क्लियर। और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 कम 2 और 2 0, ये आ गया 20,100। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया 20,100। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगा समय। तो दोनों कंडीशन में दूरी समान है और दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। देखिए, अधीरा अपनी सामान्य चाल से 3/4, जो सामान्य चाल है उसकी 4 है, अब 4 की बजाय वह 3 की चाल से चल रहा है। तो 3 की चाल से चलने पर उसे 15 मिनट का समय लगता है, क्लियर। देखिए, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 15 मिनट का जो समय लग रहा हो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये देर किस वजह से होती है? देखो, पहले चाल थी उसकी 4, अब उसने चाल कर दी 3, यानी कि चाल अगर मंदी हो जाती है, चाल अगर घट जाती है तो समय अधिक हो जाता है। इसीलिए उसने 15 मिनट वह देरी से पहुंचा। किसके अंतर से पहुंचा? किसके अंतर से? चाल के अंतर से। चाल के अंतर से 15 मिनट का अंतर हुआ। चाल का अंतर कितना है दोनों में? 1 का अंतर। चाल का अंतर 4 और 3, 1 का अंतर है। तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। 1 से मैंने इसको डिवाइड किया, 15 × 45, तो 45 मिनट का समय लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 45 मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल सरल और आसान आपके सामने सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने ये सेकंड पाई चार्ट वाला एक और क्वेश्चन आ गया है। इससे पहला भी मैंने पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है। एक क्वेश्चन और आ गया 2024 का जो ये एग्जाम है 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में, ये 2 पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि 2 क्वेश्चन आ गई है। तो इसको हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। परिवार की कुल मासिक आय 32,500 रुपये है। देखिए, यहाँ पर परिवार की मासिक आय का टोटल खर्चा दिखाया है, तो उसने बताया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 रुपया है कुल खर्च। अब देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस पर, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट। तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब दोनों को मिलाकर कुल खर्च बताए कितना राशि होगा। तो देखो, भोजन और मनोरंजन, भोजन 27, मनोरंजन 9, 27 और 9 36, 36% हमें निकालना है, परसेंट का बटे में 100। तो इन दोनों चीजों पर संयुक्त रूप से कितना धनराशि खर्च होगा? बहुत आसान है, देख लीजिए। 25 × 4 = 100, 25 × 25
25 7 बचेगा, 25 75 2 जीरो, और 4 नंबर 36, और 13 नंबर 117, और 2 जीरो, ये 11,700 रुपया। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन सी आ चुका है, 11,700 रुपया। कुछ भी देर नहीं लगती, बस आपको समझाने के लिए इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है, वरना बहुत इजी, बहुत डायरेक्टली कर सकते हो आप ऐसे तुरंत सेकंडों में। तो ये चीज़ें हम आपको समझाते हैं जिससे कि आगे आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उनमें आप अच्छी तरीके से जो पेपर को सोल्व कर सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। देखिए 100 में से 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, वुमेन 30% यानी कि 30 कह सकते हैं, और बाकी शेष मैन हो गए 70% यानी कि 70। क्लियर। अब आगे इसी में कहा है कि 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। तो हमसे पूछा कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत। अब देखिए अविवाहित का निकालना, 60% महिला कर्मचारी विवाहित है तो 40% अविवाहित होगी महिला, इसका 40% निकालेंगे। अब देखिए पुरुष 40 है तो 60% अविवाहित होगा यहाँ पर, बस। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, कुल परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो, 4 तिये 12 प्लस 7 छंग 42, टोटल हो जाएगा 54%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अविवाहित, जो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या परसेंट में होगी वो 54% होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी और आसान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। ये औसत से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। औसत वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसको बहुत आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में किया जाएगा, योग बराबर योग के फॉर्मेट में किया जाएगा। इसको देखिए, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि 29 में 4 जोड़े तो 33 वर्ष का विकेट कीपर है, 29 वर्ष का कप्तान। क्लियर होगी ये बात। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए, तो दोनों की आयु कितनी होती है? 29 और 33 होता है 62 वर्ष। तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु, बाकी टीम में कितने खिलाड़ी रह जाते हैं? 9। 11 में से 2 को हटा दिया जाए तो 9 खिलाड़ी रह जाते हैं। तो औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु बताना। तो देखिए टीम की औसत आयु ये है, तो योग करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए औसत और गुणा संख्या, ये हो गया टीम में 11 लोगों की आयु का योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। उसमें से हमने 2 व्यक्तियों को निकाल दिया, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था 29 और 33 वर्ष का कप्तान और विकेट कीपर निकाल दिया गया, तो इनकी आयु का योग बनता है 62 वर्ष। 62 वर्ष निकाल लेने पर यहां तक हमारा क्वेश्चन तैयार हो लिया, ये यहां तक। तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु है ए से 2 वर्ष कम हो जाती है। बाकी खिलाड़ी योग निकालेंगे, जैसे ये योग निकाला, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, बाकी खिलाड़ी 9 रह गए, गुणा संख्या 9 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहां से ए का मान आ जाएगा, अर्थात औसत आ जाएगा। तो टीम की औसत आयु हमें मालूम हो जाएगी। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार। तो 11A इधर 9 के गुणा में करेंगे, 9A 11A में से घटेगा, 2A बराबर 9 दूनी 18 माइनस का, और ये इधर आकर प्लस का 62 हो जाएगा। तो 2A बराबर हो गया ये 44, क्योंकि 62 में से 18 घटाएंगे 44 होता है, तो 2 से 44 को काटेंगे 22, तो A बराबर होगा 22 वर्ष। तो पूरी टीम की जो औसत आयु है वह 22 वर्ष है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बड़ा आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए आपको बहुत ही जबरदस्त, इससे पहली शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था
और आज भी हमारी पहली शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सरल, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आने वाली शिफ्ट में भी ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा किसी भी फॉर्मेट में इस टाइप से। देखिए ए माइनस बी मान लीजिए इसको, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ये वाला फॉर्मेट सेम हमें ये दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पर पुट करेंगे ए 3 का वर्ग 9 जमा 6 बराबर 15, 15 आ गया इसका मान, यानी कि यहाँ पर 15 आ गया ये। फिर इसको ऐसे लिखेंगे ये। अब ये वाला सेम फॉर्मेट हमें यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए ये वाला, ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई, तो इसमें एंट्री भरेंगे हम बी का मान 2, 2 का वर्ग 4 जमा ए हो गया हमारा 15, तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर हो गया 15 4 19 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन डी इज राइट, तो डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, बहुत आसान सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ये। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। विकल्प ए को पसंद करने वाले 60% लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, तो इसका 60% निकालेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 50 चंगा 300, 300 लोग हो गए, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। तो विकल्प ए को चुनने वाले लोगों की जो संख्या थी वह 300 थी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं। देखो प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुना है। तो देखिए यहाँ पर हम वेन आरेख बनाएंगे, ये वाला, ये हो गया इधर जीव विज्ञान, और ये गणित। टोटल 40 विद्यार्थी है। देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना है। 15 ने केवल गणित चुना है और 20 ने केवल इधर रखेंगे, 20 ने केवल जीव विज्ञान और 15 ने केवल गणित चुना है। क्लियर। तो 15 और 20 35 तो यही हो गए। तो शेष बचे विद्यार्थियों की संख्या 5 है जिन्होंने दोनों चुना है, ये 5। तो 20 5 25 और 15 40। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुना है, ये है, उनकी संख्या 5 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। देखिए प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये आप सबको मालूम होता है, और इक्कों की संख्या 4 होती है, 4 बादशाह 4 रानी, 4 इक्के होते हैं। तो 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए 4 में से कोई भी इक्का निकाला जा सकता है 52 पत्तों की एक गड्डी में से। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से 4 इक्के होते हैं। तो 4 में से कोई भी एक, ईंट का, गुलाम का, बेगम का, है ना, कोई भी एक निकाला जा सकता है 4 में से। तो ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको हल करेंगे हम, तो इक्का निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात हो जाएगी। 4 से इसे को काटेंगे, 4 से इसे 52, यानी 13 चौका 52 होता है। तो 1/13 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो प्रायिकता होगी 1/13। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, देखना है। देखो, एक महिला कहती है कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को उल्टा कर दें, इसका मतलब उसकी आयु के अंक 2 अंकीय संख्या में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2 अंकीय, यहाँ कोई 3 अंकीय संख्या नहीं है, 2 अंकीय संख्या है, तो उसकी आयु 2 अंकीय के रूप में हम लेंगे। जैसे महिला की आयु 10 है जमा b है, ये 2 अंकीय संख्या है, और यदि उसकी आयु को उल्टा कर दे 10b जमा a हो जाती है। देखिए आयु उल्टा कर दिया जाए तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। तो ये उसके पति की आयु है, हस्बैंड की, ये उस महिला के पति की आयु है। क्लियर? ये महिला की आयु है, ध्यान से सुनो। क्लियर है? यहाँ लो, वह बड़े हैं, यानी कि इनकी आयु इससे बड़ी है। तो बड़ा कैसे लिखेंगे? चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 10b जमा a में से घटा देंगे 10a जमा b, ऐसे। वह बड़े हैं, वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योग का 1/11वां हिस्सा है। तो देखिए उनकी आयु के बीच का अंतर, देखिए बड़े में से घटाएंगे, उनके योग का 1/11वां हिस्सा है। इनका योग कर लीजिए, दोनों का जोड़ कर लीजिए। 10 है 1 है 11 है, जोड़ लिया मैंने। 10 है 1 है 11 है, 10b 1b 11b का 1/11वां हिस्सा, देखिए 1/11वां हिस्सा है। क्लियर? अब देखिए 11 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 11 से ये भी कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आदमी की आयु हमें बतानी। चलिए देखिए, 10b माइनस 1b, 10b में से 1b घटाएंगे 9b, फिर यहाँ माइनस का 10a में से 1a घटाएंगे माइनस का 9a, बराबर 11। हमारा 11 से 11 कट गया, a जमा b, ये आ जाएगा। अब देखो a एक साइड में, b एक साइड में, कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं। 9b में से 1b इधर आकर घट जाएगा, 8b हो जाएगा ये, बराबर माइनस का 9 इधर आकर जुड़ जाएगा 1a में, तो 10a हो जाएगा ये। इसको छोटा कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, b का मान है 5, a का मान है 4। तो हमसे पूछा है उस आदमी की आयु बताइए। देखिए ये उसके पति की आयु है, उस आदमी की आयु है ये, बस निकल जाएंगे यहाँ से। 10, b का मान कितना 5, प्लस a का मान है हमारा 4, तो ये होगा 10 पंजे 50, 4 54 वर्ष। ये आ गया 54 वर्ष है उस व्यक्ति की आयु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 54 वर्ष। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें 75% पुरुष है। देखिए 60% में 75% पुरुष, 60 का 75%, 75% को हम 3/4 कह सकते हैं। कितने हो गए ये पुरुष, यानी कि मैंने 4 से काटा 15 बार, 15 तिये 45। क्लियर? यदि और शेष महिला है, और शेष महिला है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है, देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ ये 45 है हमारा रेशो में, और यहाँ दिया 135, अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है। तो इसको हम हल करेंगे। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, अब हमें बतानी है। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ये होता है 45%, कह सकते हैं हम इसको, परसेंट से चल रहा है। तो 45 दिए 135% की 2 0, ये रहा। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या थी 300। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। बिल्कुल इजी और सरल। क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको
24 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक सेब की कीमत में 20% की कमी, तो एक कमी से एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। देखिए 54 रुपए लेकर गया वो, उसे पता लगा 20% की कमी आ गई, तो उसे 10 सेब अधिक खरीदे उसने। क्लियर? 10 सेब अधिक, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, अगर यही हल करेंगे तो यहां से घटी हुई कीमत आएगी प्रति दर्जन में 12 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे, 20 पंजे 100। क्लियर? और चलिए इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। देखिए ये थोड़ा इसको ऐसे कटिंग करिए, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, ऐसे कर लीजिए इसको। 20 बटे में 100, 0 से 0। क्लियर है? ये 12 जूंगा तो है हमारा, बस मैंने 0 से 0 काटा है। अब देखो 54 दूनी 108 गुणा 12 बटे में 100, बस अब आसान हो जाएगा। देखिए 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये रहा सिंपल सा तरीका। देखिए सिंपल सा तरीका हमने देखा है, 12.96। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 13। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, दूसरे में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 1:1 का अनुपात बन जाए। अब देखिए एलिगेशन लगेगा यहाँ पर, सिंपल सा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, टोटल हो जाएगा 5 3 8, और इधर लिखेंगे 6, टोटल हो जाएगा 7, 6 1 7। अब 1:1 का रेशो है 1, टोटल हो जाएगा दोनों का जोड़कर 2। अब देखिए यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे और क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 7 दूनी 14 तो हमने नीचे लिखा, 2 6 12, 7 एकम 7, 5 ऊपर लिखा। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे, 2 अट्ठे 16। क्लियर? 2 3 6 और 8 एकम 8, 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2। क्लियर है? देखिए अंतर, 2 एकम 2 अट्ठे 16, मैंने क्या किया, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ब्रज गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 7 एकम 7, 20:7 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 20:7, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ परसेंट बताए, बस फिनिश हो गया। देखिए 12 पंजे 60, 12 छिक 72, खरीदा 5 में और बेच रहा है 6 में, तो 5 पर 1 का लाभ, तो 1/5 होता है 20% का लाभ, तो उसको लाभ परसेंट हुआ 20%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से सब चल रहा है। यदि केले को 50 रुपये में 60 रुपये की दर से खरीदा जाता है, देखिए रुपये बटे वस्तु, रुपये ऊपर लिखा करते हैं, वस्तु की संख्या हमेशा नीचे कभी भी। तो क्या लिखेंगे, 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा और बेचा 60 रुपये में 50 की दर से बेचा। छोटा कर लेंगे इसे बिल्कुल,
5 पंजे 25 में खरीदा, 6 चंग 36 में बेचा। तो 25 पर 11 का लाभ, तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। 25 पर 11 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% का लाभ। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट, 44% का लाभ। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। अब देख लीजिए नया क्वेश्चन आपके सामने एलसीएम से रिलेटेड। देखिए हर एग्जाम में आपके सामने हर शिफ्ट में एचसीएफ और एलसीएम के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 2 जीरो आ जाए या 25 आ जाए या 75 आ जाए, ये तो ऐसी संख्या 25 से डिवाइड हो जाती है। जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, ऐसे 25 का बस इसी से मालूम हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट या 25 या 75 आ जाए तो ऐसी संख्या हमारा 25 से, बस इसी से ही मालूम हो जाएगा दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरो आ गई है, 25 कहीं भी नहीं है, 75 कहीं भी नहीं है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लीजिए ये आ गया। अब देखिए अब इसको हम एलसीएम लेकर भी दिखाते हैं, ऐसे भी हम इसको बताएंगे। अब देखिए इनका एलसीएम लेकर भी हम क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अभाज्य फैक्टर विधि से हम एलसीएम आसानी से कर लेते हैं। इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, 12 के 4 तिये 12, 18 के 9 दूनी 18, 20 के 4 पंजे 20 और 25 के हम अभाज्य फैक्टर 25 एकम 25 किए। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 के पदों का सबसे बड़ा टुकड़ा जो होगा 2, 4, 4 आएगा। 3 के पदों में 9 और 5 के पदों में 25। लीजिए आ गया आंसर, 25 चौका 100 नंबर 900, 900 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो हमने आपको हल भी करके दिखाया और डायरेक्ट भी आपको बताया, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और सिंपल तरीके से। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थिति में 3 शेष बचता है। देखिए अगर हमें इन संख्याओं से इन संख्याओं को अगर भाग करें तो भाग करने पर 3 शेष बचता है। तो ऐसी कोई भी एक सरल सी संख्या ले लीजिए जिससे भाग करने पर 3 शेष बचता हो, ऐसा देखेंगे। क्लियर? तो इससे थोड़ा सा माइंड का यूज करें तो बहुत जल्दी से पता लगा सकते हैं। देखिए सरल सी संख्या 10 है, अगर हम 10 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो 10 से आसानी से भाग हो जाएगा और भाग होने के बाद 3 शेष भी बचता है। तो देखिए 10 से इसे भाग किया, 3 शेष नहीं बचता, 10 से इसे भाग करेंगे 3 शेष नहीं बचता, 10 से इसे भाग करेंगे 10 से 12 बार भाग हो जाएगा, 3 शेष बचेगा और 10 से इसे भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 3 नहीं बचेगा। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आ चुका क्वेश्चन का आंसर। देखो एक तरीका तो ये है आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का। दूसरा तरीका है दी गई संख्याओं का एलसीएम लेकर उसमें 3 शेष जोड़ दीजिए, ये दूसरा तरीका। एलसीएम प्लस शेष जो भी है आपका एलसीएम प्लस शेष, इस वाले तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया एलसीएम के रूप में 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 8 से नहीं कटेगा। देखिए तो इसके फैक्टर 4 से कटता है। देखो 4 से कट गया है, 4 दूनी 8, 2 का मल्टीपल और करेंगे फिर ये 8 से भी कट जाएगा। अब ये 2 पंजे 10, 2 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 5 का मल्टीपल और कर लीजिए। ये हो गया हमारा 12 पंजे 60 दुनिया 120, ये आ गया हमारा एलसीएम 120। यानी कि वह संख्या 120 है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी और बाद में शेष 3 कह रहा है बचे। तो अगर हम 3 भी जोड़ दें उसमें तो फिर वह ओरिजिनल एक्चुअल संख्या बन जाएगी। 120 प्लस 3 123 हो गई।
अब जब आप इस संख्या को 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से भाग करेंगे तो भाग होने के बाद प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड करके शेष दिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये वाला तरीका भी मैंने लिख दिया, एलसीएम प्लस शेष। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। देखिए बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए इसके दो मेथड है, दोनों सीख सकते हैं आप। देखो सिंपल तरीका तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूं, बी ए से 60% अधिक कुशल है, ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 20 पंजे 100, 20 अटे 160, ये 60% अधिक कुशल है। अब ये इनकी इफिशिएंसी हो गई इधर। अब इफिशिएंसी को अगर हम उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा, समय का, दिनों का, यानी कि 5 और 8 के रेशो में। क्लियर। अब देखिए ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। कर सकता है ये यहां पर। अब हमने क्या देखा, ए यहां पर एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर रहा है। यहां ए का कितना हो गया, यहां इक्वल टू इक्वल करेंगे, टाइम का संख्या आ गई, इधर टाइम का रेशो आ गया 120, काटे से 15 अट्ठे 120, 15 बार। तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लगाएगा, 15 पंजे 75 दिन लगाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एक तरीका तो आपका ये है, ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका भी सीखिए आप, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। अब देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से भी करिए, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, इसमें भी लगेगा। देखिए 120 है यहाँ पर, जैसे आपने देखा एफिशिएंसी में उल्टा हो जाता है, उल्टा। अब देखिए ये यहाँ पर किसका है ये, अब यहाँ पर ये क्या है, ए के दिनों की संख्या है, लेकिन जब इसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उल्टा लिखेंगे तो ये बी के लिए माना जाएगा ये। तो बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% 100 में जोड़ कर लिखेंगे 160। 160 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8/5 लिख सकते हैं। ये आप ऐसे लिख सकते हैं 8/5। 160 तो जानते हैं, 100 में जोड़िए 160% बटे 100, 20 अटे 160, 20 पंजे 100, ऐसे। 8 से मैंने इसे 15 बार काटा, 15 पंजे 75, ये आ गया। तो बी अकेले उसे 75 दिन में करेगा। ये इसका दूसरा स्टाइल है काम करने का। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है 19। देखिए एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। देखिए 0 से 0 काटा और 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 4, 8 पंजे 40, ये 7.5 घंटे आता है इसका। इससे अगर इसे डिवाइड करते हैं 7.5 घंटे आता है। अब 800 किलोमीटर की जो दूरी है हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 दूनी 400 दूनी 800, 2 घंटे आता है। अब मोटरसाइकिल द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से 50 दूनी 100, 2 घंटे आता है। टोटल घंटे कितने होंगे, 2 2 4 7, 7.5, 11.5 घंटे का समय लगता है। तो पूरी दूरी तय करने में औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बतानी है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय 11.5 घंटे। ऐसे समय तो नीचे आ जाएगा। कुल दूरी होगी 600 और 8 6 14 14 और 1 ये 1500 किलोमीटर की दूरी होगी। 1 दशमलव हटाकर 1 जीरो और लगा दी। चलिए 5 से काटा मैंने इसे 23 बार, 5 से मैंने 3000 बार काटा इसको। अब देखिए 23 से फिर इसको भाग करेंगे, 23 ही कम 23, 7 बचेंगे, हो गए 70, 23 3 69, 1 मारनी नहीं चलती 0, 10 बचेगा बटे में 23। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 123 से ही 10 बटे
23। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में वह पैसा वापस करती है। देखिए किस्त वाले क्वेश्चन है ये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताए। देखिए प्रत्येक किस्त का मान बताना है हमें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 5% को हम कैसे लिखेंगे? 5/100, 5 दूनी 10। ये हो गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट। 20 पर 1 का ब्याज 21, 3 किस्तों तक भेजना है ये। 20 का वर्ग करेंगे 400, 21 का 441, 20 का घन हो गया 8000, 21 का घन हो गया 9261। ये हो गई हमारी प्रत्येक किस्त। इसको समान करना है, 21 की गुणा यहाँ करेंगे और 441 की गुणा यहाँ, और इधर भी 441 की गुणा होंगे और 21 की गुणा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से इसको हल करेंगे। 0, 2 ही कम 2 और 44 दूनी 88, ये हो गया। और 21 चौक 84, 2 0, और ये हो गया हमारा 8000। जोड़ेंगे टोटल 0, 2, 8 4 12, 38 24 1 25, 25,220। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। हमारा इधर भी मूलधन राशि 25,220 है, तो देखिए एक रेशो की वैल्यू 1। अब इधर हमारी ये किस्त का रेशो है 9261। जब एक रेशो की वैल्यू 1 की गुणा करेंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक रेशो की वैल्यू 9261 ही होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान होगा 9261 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सरल और आसान। ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, 9261। देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन नंबर आता है 21। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है बी से। अगर बी 100 लेता है तो ए यहाँ पर 150, यानी कि 50 ये 150, 50 दूनी 100, ये टाइम का रेशो आ गया। अब दोनों उस काम को 27 दिनों में करते हैं, तो इधर हमारा दोनों करेंगे ऊपर गुणा और नीचे इनका जोड़ लिख लेंगे ऐसे। 3 दूनी 6 बटे में दोनों का जोड़ 5। हमसे पूछा है बी अकेला उसे कितने दिन में। बी का यहाँ रेशो 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो 27 दूनी 54 होता है, तो 6 नम्मा 54 और 5 नम 45। 45 दिनों का समय लेगा बी अकेला। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 22। इसको भी देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 2 वर्षों में दुगनी, तो वह 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 6 का दुगना 12,000 रुपये हो जाएगी 4 वर्षों में। अब 4 वर्षों में वह 6 का दुगना 12,000 रुपये हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि 4 वर्षों के लिए उसका ब्याज कितना होगा। देखिए मूलधन राशि थी हमारी 3,000 रुपये, अब वह अमाउंट हो गई हमारी 12,000 रुपये 4 वर्षों में, तो ब्याज आ गया, CI आ गया 9,000 रुपये। देखिए 12,000 में से 3,000 घटा देंगे, 9,000 रुपये हमारा CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद, देखिए पुस्तक का अंकित मूल्य है, इस पर 12 की छूट दे रहा है तो 88% में बेचा जाता है, और एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में अंकित मूल्य पर अगर छूट दिया जाता है तो लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्रय पर कितने का लाभ? 21 का, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 121%। अब इसको छोटा तो कर नहीं सकते, यहाँ पर अंकित मूल्य है 121, क्रय मूल्य हो गया 88, बराबर का मान अपना होता है। अब इसने कहा यदि वह छूट नहीं देता, यानी कि 121 में ही बेचेगा, अंकित मूल्य 121 है ना,
और इस पर छूट नहीं देता, 121 में बेचेगा और क्रय मूल्य हमारा 88 है। तो फिर लाभ परसेंट बताइए कितना है। तो देखिए हमने क्या किया, 88 पर कितना लाभ लिया, यहाँ पर ये 11 में से 8 गए, 3 12, 11 में से 8 33 का लाभ हो रहा है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हम हल कर लेंगे, लाभ परसेंट आ जाएगा 11 × 33, 11 × 88, 3/8%। 3/8 होता है कितना, ध्यान दीजिए, 3/8 होता है हमारा 37.5%। लीजिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 24। देखिए एक दुकानदार ने कैमरे के अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी। देखिए कैमरे का अंकित मूल्य 10 की छूट दी, 90% में बेचेगा। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंकित पर छूट देता है तो क्रय पर लाभ लेता है। क्रय मूल्य कितना है, 3600 रुपये, और क्रय पर लाभ ले रहा है। आगे पढ़ेंगे, दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी, ये वाली, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। तो लाभ क्रय पर निकाला जाता है, ये ऐसे छोटा करेंगे, 30 × 90, 30 चौका 120, 3 से काटा 1200 बार, 12 चौक 48, तो उसका अंकित मूल्य 4800 रुपये था। ये रहा, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन सी। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए साझेदारी का जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो एक बिजनेस में साझा करते हैं और 5-4-3 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखिए ए बी सी, 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 8 माह बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में 15, 14, 11 के अनुपात में लाभ हुआ। सी का निवेश ज्ञात करो, यानी कि सी ने कितना धनराशि लगाया, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 3 बंदे हैं इसमें, बी और सी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ए ने तो कोई धन लगाया नहीं, उसके बाद न कोई एडजस्ट किया, जो आरंभ में लगाया था उसके बाद कुछ नहीं मूवमेंट किया। तो बी और सी ने मूवमेंट किया, इसलिए बी और सी से कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो चलिए बी और सी से मालूम करेंगे। बी का 4 के, ये बी ने अपना धन लगाया 4 के रेशो में और सी ने अपना धन लगाया 3 के रेशो में। क्लियर। 4 महीने बाद बी ने, 4 महीने तक इसका ये धन रहा, इसके बाद बी ने 1000 रुपये और अतिरिक्त राशि लगा दी, जो पहले थी 4P प्लस उसमें 1000 रुपये और बढ़ा दिए उसने। क्लियर। और 8 माह बाद, ये 8 माह लो सी का धन रहा, इसके बाद जो इसकी राशि थी 3P, उसमें उसने 2000 रुपये और निवेश कर दिए। क्लियर। देखो 8 माह तक ये रहा, 4 माह तक ये धन रहेगा, पूरे 1 वर्ष का बिजनेस हुआ उनका। देखिए 4 माह तक ये रहा तो 8 माह तक ये रहा, और इनका दोनों के लाभ का जो रेशो है वो यहाँ पर लिख लेंगे हम, बराबर करके। इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बी और सी, बी का 14, सी का 11। क्लियर। देखिए यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं और सिंपल हो जाएगा। चलिए देखिए 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। 4 कटिंग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4। क्लियर। अब देखिए इसको आसान करेंगे हम, 2 चौक 8 और 4, 8 4 12, 8 4 12P प्लस कितना हो गया 2000 बटे में 14 बराबर। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 3 6 3 9P जमा 2000 बटे में 11। क्लियर है। बस यहाँ से हल कर लेंगे। 12 11 की गुणा 132P जमा 11 दूनी 22000 बराबर 14 9 126P जमा 14 दूनी 28000। लीजिए हो गया, बस खत्म। 126 132 में से घटाएंगे 6P बराबर 28 में से 22 घटाएंगे 6000। लीजिए क्वेश्चन फिनिश। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1000, सी की जो एंट्री थी वो 3P थी, P की वैल्यू आ गई 1000, तो यहाँ पर हम भरेंगे 3 × 1000।
3,000 रुपये का धनराशि सी ने लगाया। खत्म, फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 26। ये भी साझेदारी का सवाल है। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6, एक्स अपनी पूंजी का 1/6, साझेदारी में सबका धन एक जगह इकट्ठा है और उसमें से एक्स ने 1/6 हिस्सा लगाया 1/6 समय के लिए। फिर वाई ने क्या किया, 1/3 हिस्सा लगाया उसमें से और 1/3 समय के लिए। फिर जेड ने क्या किया, पूरे समय के लिए शेष हिस्से को लगाया। अब देखो 1/6 जमा 1/3 अगर जोड़ेंगे तो आधा होता है दोनों का। 1/6 1/3 दोनों ने आधा लगाया, बचा हुआ आधा जेड ने लगाया। क्लियर। अब देखिए इनको सिंपल कर लीजिए। यहां लो आ गया। वर्ष के अंत में लाभ इन्होंने 23,000 रुपये का हुआ, जिसमें वाई का बताना है। 23,000 रुपये का इन्हें लाभ हुआ। इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखो 6 × 36, 3 × 9 2। मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया या 36 से मैंने गुणा कर दिया सब में, ठीक है, या एलसीएम ले लिया मैंने 36 सिंपल बनाने के लिए। 6 × 36 से एक बार 1 एकम 1 रेशो बना लिया मैंने। 3 × 9 = 36 4, 2 से 18 18 एकम 18। ये आ गया इन सब का रेशो। ये लाभ का रेशो हो गया। लाभ गुणा पूंजी। देखो पूंजी गुणा समय बराबर लाभ होता है, तो ये रहा लाभ बराबर लाभ। 18 4 22 23, 23 से मैंने इसे काटा 1000 बार। एक रेशो की वैल्यू 1000 होती है। क्लियर। अब हमसे वाई का हिस्सा पूछा है। वाई हमारा 4 है, तो वाई हमारा 4 गुणा 1000, तो 4000 रुपये आ जाएंगे। लीजिए आंसर आ गया। बहुत सरल और सिंपल शब्दों में 4000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। और इस पेपर में टोटल 29 क्वेश्चन मिले हैं हमें। 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो देखिए यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखिए विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, 2-2 का अंतर चलता है विषम संख्याओं में, और सम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है, तो उनका औसत बताए। देखिए क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है। 2 संख्या इधर छोड़ी मैंने, 2 इधर छोड़ी, तो बीच की संख्या औसत कहलाती है। अब देखिए औसत यहाँ पर सी नहीं है कहीं भी, तो हम कैसे करेंगे, 2-2 जोड़ते चलेंगे पहले वाले नंबर में, तो हमारा औसत आ जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आ जाएगा। ए में कितना जोड़ा मैंने, यहाँ पर आना मुझे, यहाँ औसत यहाँ पर आकर बन रहा है। ए में 2 जोड़ा, फिर इसके बाद 2 जोड़ा, तो 2 और 2 4 जुड़ जाएंगे। ए में 4 जोड़कर ये औसत बन जाएगा। इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बन जाएगा ये ए जमा 4, ए प्लस 4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है 3 संख्याओं में से दूसरी, पहली और, देखो 3 संख्याएं लिखेंगे सबसे पहले, दूसरी और तीसरी। अब देखो जब एक दूसरे की कंपेयर की जाती है तो पीछे से लिख लिया करें, जिससे कि आसान हो जाए कंडीशन। 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की दुगनी है और तीसरी की 3 गुणी, तीसरी से 3 गुणी, या इससे 3 गुणी करूंगा मैं। 2 से 3 गुणी 6, और दूसरी संख्या पहले से दुगनी है, ये 3 हो जाएगा, 3 से दुगनी, ऐसे लिखे जाएगा ये। अब तीनों संख्याओं का औसत, जब औसत दिया है तो योग कर लेंगे। 3 की गुणा कर तो योग आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 योग, तो योग बराबर योग करेंगे इक्वल टू इक्वल में। हमारा योग हो गया 6 2 8, 6 2 8 3 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 दूनी 22। सबसे बड़ी पूछी है 12 6 72, सबसे बड़े रेशो में गुणा कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 72। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए। लीजिए हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर है, जिसमें 2025 लीटर का मिश्रण है। इसमें 12 और 13 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। इक्वल टू इक्वल करेंगे, टोटल बराबर टोटल 25 आ जाएगा इनका जोड़। 25 8 225 एकम 25। एक रेशो की वैल्यू 81 हो गई। अब उसने कहा है कि 12-15 के अनुपात में दूध पानी बनाना।
12-15 के अनुपात में बनाना। तो इस नए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा, पानी की मात्रा। देखिए मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूध में परिवर्तन होगा बस। देखो ये तो सेम है, तो ये कितना बढ़ गया रेशो में, कितना रेशो बढ़ गया, 13 से 15, 2 का रेशो बढ़ गया। एक रेशो की वैल्यू 81 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे। 81 में 2 से गुणा कर देंगे, 81 दूनी 162 लीटर। तो कितना पानी बढ़ाया गया, 162 लीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है ये समाप्त होता है बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आएंगे ज़बरदस्त तरीके से।